ठीक है जी। तो यहाँ मैंने ये फ्लावर लगा दिया और ये इसका ये पर्दा आ गया, जिस तरह का ये पर्दा है। वहाँ मेरी साइड टेबल, ड्रॉर्स, और यहाँ मैंने आगे वाले रूम को जो है वो अपना बेडरूम बना लिया है। तो ये सीन है। और यहाँ 2 डिवाइडर के मैंने फोल्डिंग पर्ट लगाए हैं। और ये मेरी अलमारी यहाँ आ गई अभी, क्योंकि चूँकि हम लोग शिफ्टिंग कर ही रहे हैं तो जो है वो आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ है। तो यहाँ एक डिवाइडर का मैंने वो लगा दिया, वहाँ बच्चों के टॉयज़, अभी ये पर्दा मैंने यहाँ लगाया है। तो एक रूम मुझे ये वाला मिल गया। यहाँ इस वाली वॉल पे मैं जो है वो अपनी एलसीडी लगाऊंगी। और जो एक्स्ट्रा सामान था तो वो जो है वो मुझे इस स्टोर की सूरत में मिल गया। तो अभी मैं बहरहाल ये सब कर ही रहे हैं हम लोग काम। तो वो ये सीन है। अच्छा, ये जो बराबर वाला रूम था जो मेरा रूम था, उसको जो है वो हम लोगों ने कुछ इस तरह डेकोर किया है कि यहाँ मेरे ये बड़ा वाला सोफ़ा आ गया, यहाँ ये आ गया। अभी इसके ऊपर कर्टन्स खुले हुए हैं, इसके भी मैंने अभी कर्टन्स लगाए हैं। तो ये काफ़ी लुक अच्छा हो गया था इससे। और बड़ा कमरा है तो बैठने में आ जाता है। अब जैसे ये लगा दी के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखें, ये लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक आ गया। ये अभी मेरी एलसीडी यहाँ बाकी है। और ये सेंटर टेबल रख दी, इधर डिवाइडर है, डिवाइडर को हम लोग जो है वो हटा देंगे यहाँ से। तो अब इस तरह एक वो खिड़की सामने की और एक ये खिड़की जो है वो हमें 2 ईज़िली मिल गई। तो मुझे मेरे घर में जो है बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो है वो बहुत हवादार हो गया है। पहले मैं यहाँ मेरी ड्रेसिंग टेबल हुआ करती थी इस जगह पे, तो जो ड्रेसिंग टेबल थी तो वो उसकी वजह से ये रुका जाता था। अब ये मेरा बाहर का साइड आ गया। जो आप देखते थे कि यहाँ हम लोग कपड़े वॉशिंग मतलब करते थे तो लगा दिया करते थे, अब यहाँ टेबल आ गई, चीज़ें आ गई। अभी यहाँ एक लाइटिंग देनी है, यहाँ की एक लाइट जो नहीं जलती थी वो जल गई। और अब ये वाला हो गया सीन, ठीक है। अब यहाँ भी पर्दे लग गए, वहाँ भी लग गए। तो इस वजह से जो थी मैं यूट्यूब से टोटल गायब थी, क्योंकि मेरे घर में जो था वो ये सारा शिफ्टिंग का काम चल रहा था। और अभी जो है वो मुझे मेरे जेठ के पोर्शन में शिफ्ट हो जाना होगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि जो है वो अभी शिफ्टिंग का काम बहरहाल अभी हो ही रहा है। तो ये सारा सीन है, ठीक है जी। और काफ़ी हद तक अब मुझे इजी भी हो गया। ओके जी, तो मैं यहाँ दिखा रही थी आपको अपना रूम। और इतने दिन से जो मैं यूट्यूब से गायब थी उसकी यही वजह थी कि मेरे जो थे वो अभी चल रहे थे रूम शिफ्टिंग। तो जो रूम है वो बहरहाल अब जो है वो मेरे जेठ के पास है वो वाले, और ये वाला जो है वो रूम मुझे दे दिया गया है। तो यहाँ मैं चल रही थी सेटिंग। अब ये मैंने पर्दे ये चीज़ें आप आज लगाई हैं, तो मैंने सोचा आपको पूरा जो है वो जब पूरा हो चुका है काम तो मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। यहाँ मैंने छोटा वाला पर्दा वेयर कर दिया, ये 2 पर्दों को मिला के यूट्यूब से मैंने हैक देखा था। तो उसमें ये था कि इस तरह ज्वाइन कर देते हैं तो एज इट इज़ ऐसे लगता है कि जैसे ये ज्वाइन हुए हुए हैं पर्दे। तो ये इस तरह कर दिया था मैंने ये हैक देखने के बाद। हालांकि 2 अलग अलग पर्दे, यहाँ मैंने जो है वो ये वाले पर्दे लगाए हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी पर्दों की लाइन भी बहुत अच्छी है। और यहाँ मैंने ये लगाया था फ्लावर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं बना रही थी जी चिकन ब्रेड विद बेकरी स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने यहाँ प्याज ले ली थी और प्याज को जो था बारीक बारीक चॉप करके इसमें फिर चिकन डाला, चिकन पक गया। अब मैं इसमें हरी मिर्च डालूंगी, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट टू यू, आपकी मर्ज़ी। थोड़ा सा ये दूध बॉईल करने पे रखा है, जैसे ही दूध में बॉईल आता है तो मैं इसको चिकन के इस मेथड में जो है वो डाल दूँगी। उसकी वजह ये है कि अच्छा, तो दूध में यहाँ बॉईल आ गया है और इसमें मैंने एक जो है वो हरी मिर्च भी कट करके डाल दी है। उसकी वजह ये है क्योंकि बच्चे खाएंगे तो मैंने कम से कम रखा है। अब मैं ले लेती हूँ ये डोंगा और वॉश करने के बाद जो है वो हम इसमें थोड़ा सा
इस तरह दूध ऐड कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब हम चिकन ब्रेड बनाएंगे तो ऑलरेडी रहता है कि वो आपको पता है अच्छी तरह कि ब्रेड जो है वो बिल्कुल सूखी सूखी होती है, तो उसका मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा गीला गीला सा रहेगा। तो मैंने यहाँ मसाले के साथ थोड़ा सा दूध डाला है और बाद में मैं इसमें मायोनीज़ केचप जब ब्रेड बनाने लगूँगी तो जो है वो मैं इसको डाल दूँगी। अब ये जो है वो ड्राइड ऐसा नहीं है, और जब हम ब्रेड खाएंगे ना तो ब्रेड खाने के बाद ये जो है बिल्कुल गीला गीला सा ये रहेगा। ये देखें, अब इसमें थोड़ा सा गीला गीलापन रहेगा। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया था, ख़मीर ले लिया था। अब ये देखें आटा मेरा कितना हद तक जो है वो ख़मीर हो चुका है। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें भी जो स्पॉट से बने ना, और ये बहुत थोड़ा सा था, काफ़ी हद तक अब ये जो है वो ख़मीर हो चुका है आटा ना। ये देखिए, इसको मैंने मैदा लिया था और ये वाले कप का साइज़ लिया, मैदा लिया और चीनी ली, एक अंडा लिया था और चीनी, नमक और ऑयल डाल के मैंने अच्छे से आटा गूंद दिया। और ये काफ़ी हद तक जो है वो ख़मीर हो चुका है। इसमें मेरी अच्छी खासी ब्रेड बन जाएगी। और ब्रेड को जो है वो मैं पतीले में बेक कर लूँगी। तो ये बन भी बना सकते हैं, चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं। ये देखें, इसका थोड़ा थोड़ा ये गीलापन है। तो चिकन को भी मैंने इस तरह कर लिया। अब शिमला मिर्च मेरे पास नहीं है और बच्चे वैसे भी नहीं खाते, तो मैं शिमला मिर्च को जो है वो अवॉइड कर दूँगी। थोड़े बहुत चिकन के जो रेशे हैं उसको स्पेशल से मैं ऐसे मैश कर लूँगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब खाने के हिसाब से यहाँ दूध भी बॉयल हो गया। और ये मैंने बनाई थी चने की दाल। चने की दाल को जस्ट बॉईल किया था। बॉईल करने के बाद इसका टमाटर वगैरह लेके ऑयल में ज़ीरा कड़कड़ा के टमाटर डाल दिए थे। और फिर अच्छी तरह जब टमाटर मैश हो गए तो मैश होने के बाद जो थे नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला साबुत और हरी मिर्चें डाल दी। और बॉयल चने की दाल को मैंने इसमें डाला और थोड़ा सा मैश कर लिया। कोई इसमें प्याज का बघार नहीं था, कोई कुछ नहीं था, टमाटर से ही ये जस्ट दाल बनी है, ठीक है। बच्चे ये खा लेंगे